जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि कोशिका से संबंधित और भी प्रश्न है, उसको हम लेके आएंगे दूसरे पार्ट में। तो हम क्या है कि दूसरे पार्ट में पहले पार्ट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाया था, इसमें भी मैं आपको दूसरे पार्ट में 20 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये सभी क्वेश्चन क्या है कि मतलब सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको सीरियस लेना है एकदम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम में किसी भी पेपर को उठा के देख सकते हैं। जितने क्वेश्चन भी मैंने कोशिका से करवाया किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सीरियस लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। यहाँ बोल रहा है कि किसी कोशिका में जो है सबसे बड़ा जो कोशिका का अंग है, सबसे बड़ा कोशिका का अंग कौन सा होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये है अंतःपरद्रव्य जालिका, बी है नाभिक, सी है गोल्जी काय और डी है राइबोसोम। तो आपको हमने बताया था कोशिका जब हम आपको पढ़ा गए थे कोशिका के बारे में, उसमें बताया था कि सबसे बड़ा जो होता है केंद्रक होता है, केंद्रक को नाभिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही, ठीक है। नाभिक, इसी को केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सबसे बड़ा होता है कोशिका में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो इसका जो सेंटर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है। ये नंबर है आपका नई दिल्ली, बी है हैदराबाद, सी पटना, डी जयपुर। तो इसका जो सेंटर है जीव विज्ञान का वो है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, इसका सेंटर हैदराबाद में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये कहता है प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डॉट होता है, ठीक है। आपको बताना है ये है आपका एमिनो अम्ल, बी है डीएनए, सी है आरएनए और डी है नाइट्रोजन बेस। आपको हमने बताया था जब हम राइबोसोम पढ़ा गए थे, जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, उसमें हम आपको पढ़ा गए थे कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो आपको हमने बताया था कि उसमें एमिनो एसिड से होता है, 20 एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आधारभूत इकाई कौन है, एमिनो एसिड हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा एमिनो एसिड। इसको हमने आपको बताया था उसमें, ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में जो कोशिका में पाया जाता है जो अणु, उसका बताना है, ठीक है। इसका ऑप्शन ये है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी जो है प्रोटीन है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो कोशिका के अंदर पाया जाता है पानी पाया जाता है, ठीक है। पानी जल पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इसमें, ठीक है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं उसमें राइबोसोम जब हम पढ़ा गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ये है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। तो हमने आपको बताया था कि प्रोटीन बनाने के लिए 10 एमिनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर अवेलेबल होते हैं पहले से ही, और 10 एमिनो एसिड क्या है हम लोग को खाना के साथ लेना होता है। और दोनों 10 एमिनो एसिड दोनों मिल के 20 एमिनो एसिड बना के उससे क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और उसी से क्या मिलता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो कितना एमिनो अम्ल बनाने के लिए कितना आवश्यक होता है, तो 20 होता है आवश्यक। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अब छठे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन है आपका पानी, बी है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है क्लोरोफिल और डी है यूरिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल पत्तियों में ग्रीन रंग प्रदान करता है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 7वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 7वां है सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड
एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ठीक है, इसका जो सेंटर है कहाँ है, तो ये है जो हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी दिल्ली और डी है चेन्नई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद में इसका सेंटर है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट का। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, आठवां जो हमारा क्वेश्चन है, आठवां है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत जो स्लैगन एंड सोन ने दिया था, तो किस पर ये है जो लागू नहीं होता है। तो लागू किस पर नहीं होता है, ये है आपका जीवाणु, बी है कवक, सी है शैवाल और डी है विषाणु। तो ये जो लागू नहीं होता है कोशिका सिद्धांत, ये विषाणु पर लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, विषाणु। नौवां जो क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, एमिनो अम्ल मिलते हैं किस चीज पे मिलते हैं, एमिनो अम्ल किस चीज पे मिलते हैं। तो ये है आपका स्टार्च में, बी है वसा में, सी है तेल में और डी है प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन में। तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। एमिनो अम्ल किस में मिलते हैं, तो प्रोटीन में मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, दसवां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो बॉडी के वृद्धि के लिए जो होता है, विकास के लिए, सुधार के लिए जो ज्यादा हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, कौन है। तो ये है आपका प्रोटीन, बी है वसा और सी है विटामिन और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी के सुधार और विकास के लिए ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। तो 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो पौधा में जो कोशिका भित्ति में जो होता है, ठीक है, उसमें जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है उसका निर्माण करने वाले, ये है आपका मोल्टोज है, मोल्टोज, बी है आपका सेलुलोज, सी है सुक्रोज और डी है लैक्टोज। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आपको हमने बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका। ठीक है, सेलुलोज। ठीक है, अगला 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु का भौतिक आधार माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। तो आपका ऑप्शन ये है कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी है जीव द्रव और डी है आपका शुद्ध कणिका। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जीव द्रव जो होता है वो जो सेल होता है कोशिका के अंदर, ठीक है, या दो तरह के होता है जीव द्रव। ठीक है, जीव द्रव जो होता है दो तरह का होता है, एक कोशिका द्रव होता है, एक केंद्रक द्रव होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह से भौतिक जीवन का भौतिक आधार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, जीव द्रव। ठीक, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ये है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ, सी है पुकिंजे और डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो आपको हमने बताया था कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। तो जीवित कोशिका का जो खोज किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने किया था। ठीक है, 1674 में किया था। ये हमने आपको बताया था जब पढ़ा रहे थे हम आपको कोशिका। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही। ठीक है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का जो खोज किया था, शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये है आपका रॉबर्ट हुक, बी है ल्यूवेनहोफ, सी है पुकिंजे और डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो ये जो शब्द का यूज जिन्होंने किया था उनका नाम था पुकिंजे। ठीक है, इन्होंने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका सही, पुकिंजे। ठीक है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। ठीक है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। ठीक है,
तो ये है आपका जंतु, बी है बैक्टीरिया, सी है कवक और डी है पौधे में। तो हमने आपको बताया था कि जो पौधे के जो बाहरी खोल जो होते हैं, कोशिका भित्ति उसे कहते हैं, किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो सेलुलोज भित्ति यानी कोशिका भित्ति किसके सेलों से बनी होती है, किसके सेलों में पाई जाती है? तो पाई जाती है पौधों की। ठीक है, पेड़ पौधों के सेलों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पौधों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। हम 16वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 16वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ठीक है, तो यूकैरियोटिक के बारे में आपको हमने बताया था। ठीक है, जब हम कोशिका नामक चैप्टर पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है फास्फोलिपिड है, बी है लिपोप्रोटीन है, सी है फास्फोलिपोप्रोटीन है और डी जो है वो फॉस्फोप्रोटीन है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोलिपोप्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका को एटम बॉम्ब कहते हैं? ठीक है, तो जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसमें ये जो ऑप्शन है सूक्ष्म नलिका है, बी है न्यूक्लियोस है, सी है लाइसोसोम और डी है गोल्जिका है। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि एटम बॉम्ब किसे कहते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं वहां पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही क्या कहते हैं? आइटम बॉम्ब कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली भी इसी को कहते हैं। ठीक है, अगला 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? जो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नामक शब्द जो जिसने बनाया था उसका नाम यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो शब्द किसने बनाया था? ये नंबर है रॉबर्ट ब्राउन, बी है जेई सॉल्क, सी है चार्ल्स लेवेरान, डी है कार्ल वेंडा। ठीक है, तो आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही, कार्ल वेंडा। इसी ने क्या है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को खोजा था। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने। ठीक है, 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं के खोज उन्हें डैश में देखकर की थी, किसमें देखकर की थी? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का जो खोज किया था किस चीज में देखा था, कोशिका का खोज किया था। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ये जो है प्याज की झिल्ली में देख के, बी पतली कॉर्क के टुकड़े में, सी तालाब के जल में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रॉबर्ट हुक ने जिसमें खोजा था बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी है पतली कॉर्क में के टुकड़े में देखा था कोशिकाओं को। अब उसी समय से क्या है रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। ठीक है, पतली कॉर्क के टुकड़े से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागमय है? आपको हमने बताया था जब हम आपको कोशिका पढ़ा रहे थे उस समय यह क्वेश्चन हम आपको बताए थे। कोशिका में कौन सा ऐसा अंग होता है कोशिका का जो अर्धपरागमय होता है, मतलब कुछ ही चीजों को आने देता है, सारी चीजों को नहीं आने देता। जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कोशिका के लिए उसी चीज को अंदर घुसने देता है, बाकी किसी चीज को घुसने नहीं देता है, सबको भगा देता है। ठीक है, क्योंकि ये अर्धपरागमय होता है, किसी मतलब कुछ ही चीज को अंदर आने देता है, बाकी सबको बाहर से ही भगा देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ये है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति और डी है केंद्रक। तो आपको हमने बताया था कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपरागमय होती है। कुछ ही चीजों को क्या करता है ये आने देता है जो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, प्रमुख होता है, मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसी चीज को आने देता है, बाकी सबको गंदे पदार्थ को भगा देता है, आने नहीं देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है, आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 था। ठीक है, कोशिका से संबंधित जितना क्वेश्चन बनना था हम आपको बता दिए 2 वीडियो में। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन करके बताए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है।
तो इसीलिए इसको सीरियस लेना है, ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी उठा के हम आपको क्वेश्चन दे दिए। सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम पढ़ के ही इसको आपको बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन क्या है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इतना सारा कोशिका से क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगला चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे वो डीएनए पढ़ाएंगे। ठीक है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, कोशिका के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, चलिए।